अक्सर हम भगवान के दर पर भी जाते हैं तो कोई न कोई मांग लेकर ही जाते हैं। कभी भी निस्वार्थ भाव से मंदिर भी नहीं जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो कोई एक छोटी सी मांग हम उसके समक्ष रखते हैं। कहीं या ये मांग रखेंगे कि भगवान मेरी नौकरी लग जाए तो हम घंटा चढ़ाएंगे, आपके मंदिर आएंगे, आपका मंदिर बनवाएंगे, और नहीं लगती है तो नहीं कराएंगे। ऐसी स्वार्थ भावना के तहत आज हम मंदिर जाने लगे हैं। भगवान को भी हम खरीदने की कोशिश करने लगे हैं। ऐसा ना करें। क्यों? आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, वो कहानी सुनिएगा। एक बार एक महाराजा अपने राज्य में घूम रहे थे और गांव-गांव में लोगों का हालचाल ले रहे थे, और उसी वक्त उनके कुर्ते की एक बटन टूट जाती है। जब उनके कुर्ते की बटन टूटती है तो वो अपने मंत्री परिषद में जितने भी लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि ये पता करो इस गांव में कोई दर्जी है या नहीं है। तो मंत्री परिषद में जो भी लोग होते हैं वो सब पता करते हैं, तो एक दर्जी होता है जो उनकी बटन लगा सकता है। तो वो मंत्री कहते हैं कि महाराज, इसी गांव में एक दर्जी है जो आपकी बटन को लगा सकता है। महाराज कहते हैं अच्छा, उस दर्जी को बुलाओ। वो दर्जी आता है। अब महाराज के हाथ में उनकी बटन तो होती है, वो अपनी बटन उस दर्जी को देते हैं और कहते हैं भाई, ये बटन मेरे कुर्ते में तू लगा दे। दर्जी महाराज के कुर्ते में बटन लगा देता है। अब महाराज की ही बटन है, दर्जी का तो सिर्फ थोड़ा सा धागा था। महाराज कहते हैं कि दर्जी, इसकी कीमत क्या लोगे, बता दो खुलकर। तो दर्जी कहता है महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, धागा तो सिर्फ हमारा है, बाकी का बटन तो आप ही का है। फिर भी महाराज कहते हैं कि दर्जी, सोच लो और मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। अब दर्जी के मन में एक बार एक विचार अवश्य आया कि क्यों ना हम राजा से 1 रुपया मांग लें, क्योंकि उस वक्त 1 रुपया की कीमत बहुत होती थी। फिर उसके मन में विचार आता है कि अगर मैंने 1 रुपया मांगा तो महाराज सोचेंगे कि ये पूरे गांव से ऐसे ही 2 गुनी 3 गुनी कीमत मांगता है, क्योंकि 1 रुपया तो बहुत कीमत होती है। ये सोच करके दर्जी ने कहा कि महाराज, जो आपके मन में आए वो हमें दे दो, जो आप कीमत दे देंगे वही मुझे स्वीकार होगी। अब महाराज अगर कीमत देते हैं तो सोच समझ कर ही देंगे, और ऐसी कीमत देंगे जो उनके रुतबे को नीचा न दिखा सके। तो महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ फिर। और वो अपने मंत्री परिषद में कहते हैं कि इस दर्जी को 2 गांव दे दिए जाएं। अब सोचिए आप, कहाँ वो 1 रुपया सोच रहा था और उसको भी ज्यादा कीमत समझ रहा था, और कहाँ राजा ने 2 गांव दे दिए। ठीक ऐसे ही परमात्मा, जो कि इस दुनिया का महाराजा है, जो हम सबका न्याय करता है, और उसी से अगर हम छोटी छोटी सी डिमांड लेकर के जाते हैं कि भगवान ये काम मेरा पूरा कर देना, तो हम घंटा चढ़ा देंगे, मंदिर बनवा देंगे। अब सोचिए वो क्या विचार करता होगा आपके बारे में। और जब आप निस्वार्थ भाव से उस परमात्मा के आगे जाएंगे, उस दर्जी की तरह निस्वार्थ भाव से, जब निस्वार्थ कामना से परमात्मा के दर पर जाएंगे, तो वो परमात्मा पिता बहुत ही विराट और विशाल हृदय का है। आपको वो सब देगा जो आपको चाहिए होगा। वो नहीं देगा आपको जो आपके लिए है ही नहीं, जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो आपको वो सब देगा जिसकी आपको चाह थी, बस आपने मांगा नहीं। तो परमात्मा के दर पर कभी भी जाएं तो मेरा कहने का भावार्थ यही है, कभी भी उसके आगे मांगे न रखें। निस्वार्थ भाव से कभी उसके दर जाकर के देखिए, इतना मिलेगा आपको कि आप कहीं भी उसको रख नहीं पाएंगे।